हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपको कुछ सेकेंड ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर? Which of the following is a gas at room temperature? निम्नलिखित में कौन सी गैस कमरे के तापमान पर है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस कमरे के तापमान पर है? आपका ऑप्शन है ए वाटर, बी ऑक्सीजन, सी आयरन, डी साल्ट। ए वाटर, बी ऑक्सीजन, सी आयरन, डी साल्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, Which metal is used in making wires? Which metal is used in making wire? तार बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए कॉपर, बी गोल्ड, सी सिल्वर, डी एल्युमिनियम। ए कॉपर, बी गोल्ड, सी सिल्वर, डी एल्युमिनियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सर? निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? आपका ऑप्शन है ए एयर, बी मिल्क, सी साल्ट, डी सोयल। ए एयर, बी मिल्क, सी साल्ट, डी सोयल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है ए H2O, बी CO2, CO2, डी NaCl। ए H2O, बी CO2, CO2, डी NaCl। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस इज नेसेसरी फॉर बर्निंग? विच गैस इज नेसेसरी फॉर बर्निंग? जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, यानी कि नॉन मेटल। इनमें से कौन है जो नॉन मेटल है। आपके पास ऑप्शन है ए आयरन, बी कार्बन, सी कॉपर, डी एल्युमिनियम। ए आयरन, बी कार्बन, सी कॉपर, डी एल्युमिनियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। Which element is used in pencil? Which element is used in pencil? पेंसिल में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? पेंसिल में किस एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए लीड, बी ग्रेफाइट, सी जिंक, डी एल्युमिनियम। ए लीड, बी ग्रेफाइट, सी जिंक, डी एल्युमिनियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ दीज इज ए लिक्विड मेटल? विच ऑफ दीज इज ए लिक्विड मेटल? इसमें कौन सा तरल धातु है? इनमें से कौन सा लिक्विड मेटल है? इनमें से कौन सा है जो लिक्विड मेटल है? आपके पास ऑप्शन है ए मर्क्यूरी, बी कॉपर, सी एल्युमिनियम, डी आयरन। ए मर्क्यूरी, बी कॉपर, सी एल्युमिनियम, डी आयरन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ NaCl? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ NaCl? NaCl का सामान्य नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए बेकिंग सोडा, बी कॉमन साल्ट, सी लाइम, डी विनेगार। ए बेकिंग सोडा, बी कॉमन साल्ट, सी लाइम, डी विनेगार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमन साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? इनमें से कौन सा अम्ल है? आपके पास ऑप्शन है ए लेमन जूस, बी सौंफ, सी बेकिंग सोडा, डी चॉक। ए लेमन जूस, बी सौंफ, सी बेकिंग सोडा, डी चॉक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लेमन जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज ए फिजिकल चेंज? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज ए फिजिकल चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा परिवर्तन है जो भौतिक परिवर्तन है, यानी कि फिजिकल चेंज है? आपके पास ऑप्शन है ए रस्टिंग ऑफ आयरन, बी बर्निंग ऑफ पेपर, सी मेल्टिंग ऑफ आइस, डी
कुकिंग ऑफ फूड। ए रस्टिंग ऑफ आयरन, बी बर्निंग ऑफ पेपर, सी मेल्टिंग ऑफ आइस, डी कुकिंग ऑफ फूड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेल्टिंग ऑफ आइस। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। इसमें किसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग फोटोसिंथेसिस के लिए किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोलूबल इन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोलूबल इन वाटर। निम्नलिखित में से कौन पानी में घुलनशील है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो पानी में घुलनशील है, यानी कि पानी में घुल सकता है? आपके पास ऑप्शन है, ए ऑयल, बी शुगर, सी सैंड, डी प्लास्टिक। ए ऑयल, बी शुगर, सी सैंड, डी प्लास्टिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच गैस इज यूज्ड इन फायर स्टिंगर। विच गैस इज यूज्ड इन फायर स्टिंगर। अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। इनमें से वह कौन सा गैस है जिसका उपयोग फायर एक्सटिंगर में किया जाता है, मतलब आग को बुझाने के लिए? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है जो फ्यूल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ए कोल, बी पेट्रोल, सी केरोसिन, डी साल्ट। ए कोल, बी पेट्रोल, सी केरोसिन, डी साल्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचक है, मतलब कौन सा इंडिकेटर है? आपके पास ऑप्शन है, ए टर्मेरिक, बी साल्ट, सी शुगर, डी वाटर। ए टर्मेरिक, बी साल्ट, सी शुगर, डी वाटर। इनमें से कौन सा है जो इंडिकेटर है, यानी किसी को जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको इंडिकेटर कहा जाता है। जैसे कि एसिड और बेस को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टर्मेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन? विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन? सांस लेने के दौरान कौन सी गैस निकलती है? सांस लेने के दौरान कौन सी गैस निकलती है या कौन सी गैस छोड़ते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? यानी कि इनमें से कौन है जो अच्छा कंडक्टर है, जिसमें करंट को प्रवाहित किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है, ए प्लास्टिक, बी वुड, सी कॉपर, डी रबर। ए प्लास्टिक, बी वुड, सी कॉपर, डी रबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, यानी इनमें से कौन सा है जो केमिकल चेंज है? आपके पास ऑप्शन है, ए डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, बी मेल्टिंग ऑफ वैक्स, सी बर्निंग ऑफ कैंडल, डी बॉइलिंग वाटर। ए डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, बी मेल्टिंग ऑफ वैक्स, सी बर्निंग ऑफ कैंडल, डी बॉइलिंग वाटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्निंग ऑफ कैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, which of these is the lightest gas? Which of these is the lightest gas? इनमें से सबसे हल्की गैस कौन सी है? इनमें से सबसे हल्की गैस कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, which of these is called the universal solvent? Which of these is called the universal solvent? इनमें से किसे सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट इनमें से किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए वाटर, बी ऑयल, सी अल्कोहल, डी पेट्रोल। ए वाटर, बी ऑयल, सी अल्कोहल, डी पेट्रोल।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज द लाइटेस्ट? विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज द लाइटेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? आपके पास ऑप्शन है ए आयरन, बी एल्युमिनियम, सी लीड, डी कॉपर। ए आयरन, बी एल्युमिनियम, सी लीड, डी कॉपर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू मेक माचिस मैचस्टिक्स? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू मेक मैचस्टिक्स? निम्नलिखित में से किसका उपयोग माचिस बनाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग माचिस बनाने के लिए किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए फास्फोरस, बी सल्फर, सी सोडियम, डी कैल्शियम। ए फास्फोरस, बी सल्फर, सी सोडियम, डी कैल्शियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच एसिड इज प्रिवेंट इन विनेगार? विच एसिड इज अरे सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, फिर से पढ़ लेते हैं इसको। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगार? विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगार? निम्नलिखित में से सिरके में कौन सा मौजूद होता है? यानी सिरका में, विनेगार में सिरका होता है, सिरका में क्या चीज़ उपस्थित होता है इनमें से? आपके पास ऑप्शन है ए साइट्रिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी सल्फ्यूरिक एसिड। ए साइट्रिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी सल्फ्यूरिक एसिड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑन इज ए नोबल गैस? विच ऑन इज ए नोबल गैस? कौन सी एक नोबल गैस, इनमें से कौन सा है जिसे नोबल गैस कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दिस सब्सटेंस इज ए बेस? विच ऑफ दिस सब्सटेंस इज ए बेस? इनमें से कौन सा पदार्थ क्षार है? बेस में क्षार होता है, इनमें से कौन सा पदार्थ क्षार है यानी कि बेस है? आपके पास ऑप्शन है ए सॉप, बी विनेगार, सी लेमन जूस, डी कार्बन डाइऑक्साइड। ए सॉप, बी विनेगार, सी लेमन जूस, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट ऑफ मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट्स ऑफ मैटर। निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की अवस्था नहीं है, मतलब क्या स्टेट ऑफ मैटर कौन इनमें से नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए सॉलिड, बी गैस, सी एनर्जी, डी लिक्विड। ए सॉलिड, बी गैस, सी एनर्जी, डी लिक्विड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ दिस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर। विच ऑफ दिस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर। इनमें से किसका उपयोग करके जल को शुद्ध किया जाता है। इनमें से किसका उपयोग करके जल को शुद्ध किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए सैंड, बी क्लोरीन, सी शुगर, डी कार्बन डाइऑक्साइड। ए सैंड, बी क्लोरीन, सी शुगर, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, विच गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। विच गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस प्लांट छोड़ता है। आपके पास ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मामीटर। विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। थर्मामीटर में कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर में कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए कॉपर, बी एल्युमिनियम, सी मर्क्यूरी, डी जिंक। ए कॉपर, बी एल्युमिनियम, सी मर्क्यूरी, डी जिंक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाउ। निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए ब्रास, बी ब्रॉन्ज, सी स्टील, डी कार्बन। ए ब्रास, बी ब्रॉन्ज, सी स्टील, डी कार्बन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल। ईंधन को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ईंधन को जलाने से कौन सी गैस निकलती है। आपके पास ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ दीज इज ए फॉसिल फ्यूल? विच ऑफ दीज इज ए फॉसिल फ्यूल? इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, यानी इनमें से कौन सा है जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है? आपके पास ऑप्शन है ए वुड, बी कोल, सी प्लास्टिक, डी ग्लास। ए वुड, बी कोल, सी प्लास्टिक, डी ग्लास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए एसिटिक एसिड, बी साइट्रिक एसिड, सी टार्टेरिक एसिड, डी सल्फ्यूरिक एसिड। ए एसिटिक एसिड, बी साइट्रिक एसिड, सी टार्टेरिक एसिड, डी सल्फ्यूरिक एसिड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैग्नेटिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक? निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय है, यानी कि इनमें से कौन है जो चुंबक है? आपके पास ऑप्शन है ए कॉपर, बी आयरन, सी एल्युमिनियम, डी प्लास्टिक। ए कॉपर, बी आयरन, सी एल्युमिनियम, डी प्लास्टिक। इनमें से कौन है जो चुंबकीय है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन इज ए प्योर सब्सटेंस? विच वन इज ए प्योर सब्सटेंस? कौन सा शुद्ध पदार्थ? इनमें से कौन है जो प्योर मैटर है, यानी कि पदार्थ है? इनमें से कौन है जो शुद्ध पदार्थ है? आपके पास ऑप्शन है ए साल्ट, बी मिल्क, सी एयर, डी सोयल। ए साल्ट, बी मिल्क, सी एयर, डी सोयल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ दीज मेटल्स इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी? विच ऑफ दीज मेटल्स इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी? इनमें से किस धातु का उपयोग करके आभूषण बनाया जाता है? इनमें से किस धातु का उपयोग करके आभूषण बनाया जाता है, यानी कि ज्वेलरी बनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए गोल्ड, बी सोडियम, सी आयरन, डी मर्क्यूरी। ए गोल्ड, बी सोडियम, सी आयरन, डी मर्क्यूरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज द मेन गैस इन द एटमॉस्फेयर? विच इज द मेन गैस इन द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में मुख्य गैस कौन सी है, यानी एटमॉस्फेयर में मेन रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ दीज टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड? विच ऑफ दीज टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड? इनमें से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता? इनमें से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता? आपके पास ऑप्शन है ए बेस, बी एसिड, सी साल्ट, डी सॉल्ट। ए बेस, बी एसिड, सी साल्ट, डी सॉल्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, यानी इनमें से कौन है जो हार्ड रूप में पाए जाते हैं, नेचुरल रूप में काफ़ी हार्ड पदार्थ होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए आयरन, बी डायमंड, सी गोल्ड, डी ग्रेफाइट। ए आयरन, बी डायमंड, सी गोल्ड, डी ग्रेफाइट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग बलून्स फ्लोट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग बलून्स फ्लोट? गुब्बारे को तैरने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? गुब्बारे को तैराने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा गैस है जिसको गुब्बारे में भरा जाता है और वह गुब्बारा उड़ने लगती है? आपके पास ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ दीज मेटल्स रस्ट इजली? विच ऑफ दीज मेटल्स रस्ट इजली? इनमें से कौन सी धातु आसानी से जंग खा जाती है, यानी कि आसानी से जंग लग जाती है? विच ऑफ दीज मेटल्स रस्ट इजली? इनमें से कौन सी धातु है जिसमें आसानी से जंग लग जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए कॉपर, बी आयरन, सी गोल्ड, डी एल्युमिनियम। ए कॉपर, बी आयरन, सी गोल्ड, डी एल्युमिनियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायटोमिक मोलिकुल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायटोमिक मोलिकुल्स? निम्नलिखित में से कौन द्विपरमाणुक अणु है? निम्नलिखित में से कौन द्विपरमाणुक अणु है, यानी कि डायटोमिक मोलिकुल्स? आपके पास ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी सोडियम, सी कार्बन, डी कार्बन डाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ए ऑक्सीजन, बी सोडियम, सी कार्बन, डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फ्लॉविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए साल्ट। विच ऑफ द फ्लॉविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए साल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नमक का उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन है जो नमक का उदाहरण है, यानी कि नमक है। आपके पास ऑप्शन है ए सोडियम क्लोराइड, बी विनेगार, सी शुगर, डी लेमन जूस। ए सोडियम क्लोराइड, बी विनेगार, सी शुगर, डी लेमन जूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन मेकिंग सॉप। विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन मेकिंग सॉप। इनमें से किसका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। इनमें से किसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए फैट, बी ऑयल, सी बेस, डी ऑल ऑफ दीज। ए फैट, बी ऑयल, सी बेस, डी ऑल ऑफ दीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, विच गैस इज इसेंशियल फॉर लाइफ। विच गैस इज इसेंशियल फॉर लाइफ। जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, लाइफ के लिए कौन सी गैस जरूरी है। आपके पास ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ दीज इज ऑब्टेनेड फ्रॉम पेट्रोलियम। विच ऑफ दीज इज ऑब्टेनेड फ्रॉम पेट्रोलियम। इनमें से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। इनमें से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। आपके पास ऑप्शन है ए पेट्रोल, बी केरोसिन, सी डीजल, डी ऑल ऑफ दीज। ए पेट्रोल, बी केरोसिन, सी डीजल, डी ऑल ऑफ दीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ये सभी चीज़ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ए प्रिजर्वेटिव इन फूड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग भोजन में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके प्रिजर्वेटिव इन फूड्स किया, मतलब कि भोजन को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए साल्ट, बी शुगर, सी विनेगार, डी ऑल ऑफ दीज। ए साल्ट, बी शुगर, सी विनेगार, डी ऑल ऑफ दीज। इनमें से वह कौन है जिसका उपयोग करके फूड्स को बचाया जा सकता है लंबे समय तक। आपके पास सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49,
विच ऑफ दिस इज ए नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? विच ऑफ दिस इज ए नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सी अधातु विद्युत का संचालन करती है? इनमें से कौन सी अधातु विद्युत का संचालन करती है? मतलब वह अधातु है, नॉन मेटल है, फिर भी उसमें करंट प्रवाहित हो जाती है। आपके पास ऑप्शन है ए कार्बन यानी कि ग्रेफाइट, बी सल्फर, सी फास्फोरस, डी ऑक्सीजन। ए कार्बन, बी सल्फर, सी फास्फोरस, डी ऑक्सीजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन यानी कि ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लाविंग इज यूज्ड इन पेंसिल इंस्टीड ऑफ लीड? विच ऑफ द फ्लाविंग इज यूज्ड इन पेंसिल इंस्टीड ऑफ लीड? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में लीड के स्थान पर किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेंसिल की लीड में उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी चारकोल, सी कोल, डी आयरन। ए ग्रेफाइट, बी चारकोल, सी कोल, डी आयरन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। आपका सारा क्वेश्चन हो गया 50 तक। आज के लिए बस इतना ही।